यहाँ आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने साबिक डीजीआईएसआई से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी है। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फैज हमीद मुल्क का असासा थे जिसे जाया कर दिया गया। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। मुझे इससे क्या, फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है। खबर आपको दे रहे हैं, बानी पीटीआई ने साबिक डीजीआईएसआई से किसी भी किस्म की ताल्लुक की तरदीद कर दी है। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फैज हमीद मुल्क का असासा थे जिसे जाया कर दिया गया। इसे बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताएगा उनकी जानिब से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा गया है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू जो है वो की गई है और बानी पीटीआई ने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि मेरा फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। फैज हमीद मुल्क का असासा थे जिन्हें जाया कर दिया गया। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। मुझे उससे क्या, जनरल फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब जो है वो करना चाहिए। बानी पीटीआई का मजीद कहना था कि आईबी की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया था। फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से सख्त तल्ख कलामी भी हुई थी। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि वजीर दिफा ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौकफ की तायीद की है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर मैं पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया उमर आपका।